रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच तुर्की के इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता महज 1 घंटे तक चली बैठक। 6000 सैनिकों के शवों की अदला बदली पर बनी सहमति। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बताया, इस्तांबुल वार्ता में रूस के 7 कैदियों की अदला बदली पर समझौता हुआ। दोनों देश एक दूसरे के घायल, बीमार और 25 साल से कम उम्र के सैनिकों की अदला बदली पर राजी हुए। यूक्रेन और रूस के बीच सीजफायर पर नहीं बनी सहमति। यूक्रेन ने 20 से 30 जून के बीच फिर से चर्चा का प्रस्ताव दिया है। रूसी मीडिया के मुताबिक शांति वार्ता में रूस ने रखी शर्त, यूक्रेन के उन 4 इलाकों से अपनी सेना वापस ले जिन पर रूस ने सितंबर 2022 में कब्जा कर लिया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तुर्की के प्रस्ताव पर जताई सहमति। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक के प्रस्ताव का वो समर्थन करते हैं। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर पर पुतिन का पलटवार, 400 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलों से हमला किया, मिलिट्री कैंप को तबाह करने का दावा। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक तेज आंधी तूफान की आशंका। मौसम विभाग ने 4 जून तक के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर। अब तक 37 लोगों की मौत, 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ से सबसे ज्यादा असम में 11 लोगों की जान गई, जबकि अरुणाचल में 10, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 3 और त्रिपुरा में 1 व्यक्ति की मौत। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई। राहत और बचाव में जुटी है सेना और एयरफोर्स। असम के 22 जिलों में करीब 5,35,000 लोग बाढ़ प्रभावित। राज्य की 15 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार है। असम के नगांव जिले के कामपुर इलाके में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया है। असम के तिनसुकिया में भी हालात खराब हैं, कई गांवों का संपर्क कट गया है। सिक्किम के लांचुंग और चुंगथांग से 1678 पर्यटक निकाले गए। लाचेन में अब भी 100 से ज्यादा लोग फंसे हैं। उत्तरी लखीमपुर पहुंचे असम के सीएम हेमंता, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सिक्किम के छातन मिलिट्री कैंप लैंडस्लाइड का शिकार हुआ। सेना के 3 जवानों की मौत, 6 जवान फिलहाल लापता हैं। अगरतला में बाढ़ प्रभावित परिवारों ने स्कूलों में शरण ले रखी है। प्रशासन ने स्कूलों को राहत शिविरों में बदला। राजस्थान के झुंझुनू में प्री मानसून बारिश का कहर। सुल्ताना कस्बे के मुख्य बाजार समेत कई निचले इलाके पानी में डूबे। सर्वदलीय डेलीगेशन पर सवाल उठाने पर छलका सलमान खुर्शीद का दर्द। कहा, क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? हम वही कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। ब्राजील में शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन ने कार्यवाहक विदेश मंत्री मारिया रोचा से मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करने के लिए आभार जताया। मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा सुप्रिया सुले का डेलीगेशन। अल होरिया पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। काहिरा में भारतीय समुदाय से मिला भारतीय डेलीगेशन। सुप्रिया सुले ने कहा, पहलगाम में जो हुआ वो हमारे लिए बड़ा सदमा है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को सभी आतंकवादी हमलों में शामिल बताया। कासीम आपार से आतंकवाद भारत और पूरी दुनिया में चिंता का विषय और इसका इलाज वैश्विक गठबंधन में ही है। स्पेन में भारत की राष्ट्रीय भाषा पर कनिमोझी ने दिया चतुराई भरा जवाब। का भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है और ये डेलीगेशन दुनिया को यही संदेश दे रहा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। एक साथ 8 देवालयों में 5 जून तक की दोपहर 1 बजे तक होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के शीर्ष पर सोने की परत वाला शिखर स्थापित। परकोटा के 5 मंदिरों के शिखर पर भी सोने की परत चढ़ाई गई। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी अयोध्या में निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने जल लेकर राम मंदिर पहुंची। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजाया गया। हर एक दिवाले के शिखर पर लाइट्स जगमगा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 160 से ज्यादा मंदिरों का किया जाएगा जीर्णोद्धार। 1990 के दशक में 550 से ज्यादा मंदिरों को आतंकियों ने बनाया था निशाना। यूपी में मदरसों की मान्यता के लिए लागू होंगे नए नियम। मॉडर्न एजुकेशन के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे विषय जरूरी होंगे। ग्लोबल एविएशन में भारत एक बड़ा मार्केट है। IATA सम्मेलन में पीएम मोदी ने किया दावा। का भारत में उद्योग के लिए पारदर्शी नीतियां हैं। हैदराबाद हाउस में पैराग्वे के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर फिर सियासत गरमाई। शरद गुट के नेता अनिल देशमुख का आरोप। सरकारी महिला कर्मचारियों ने भी इस योजना का फायदा लिया। दिल्ली के पेरेंट्स की आवाज बनेगी आम आदमी पार्टी। नेता विपक्ष आतिशी ने जारी किया ईमेल। परेशान माता पिता से फीस वृद्धि रोकने को लेकर के सुझाव मांगे। कंटेंट क्रिएटर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। टीएमसी सरकार जमात और चरमपंथियों की सरकार बन गई है। बीजेपी नेता नितेश राणे की मुस्लिम समुदाय को सलाह, पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्चुअल बकरीद मनाएं। नागपुर में बकरीद से पहले अलर्ट। वीएचपी और बजरंग दल गौ तस्करी रोकने के लिए 48 घंटे पहले महाराष्ट्र की सीमाओं पर लगाएंगी चौकी। दिल्ली के चांदनी चौक में एक कपड़ा कारोबारी किया 35 लाख की लूट। हाथ में बैग लिए दुकान में घुसते दिखे 3 बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फल मंडी में लगी भीषण आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। मुजफ्फरपुर में रेप पीड़ित दलित बच्ची की मौत के बाद बवाल। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। 21 दिनों के लिए चिकन शॉप को बंद करने का आदेश। महाराष्ट्र में कोरोना के 59 नए मरीज मिले। एक्टिव केसेस संख्या 494 हुई।
पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज खेला जाएगा आईपीएल का 2025 का फाइनल। शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी भिड़ंत। आईपीएल में बेंगलुरु की टीम 3 बार फाइनल तक पहुंची। पंजाब किंग्स ने अब तक सिर्फ 1 बार फाइनल खेला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स दोनों ही टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाई। फोटोशूट की तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, दोनों कप्तान आखिरी मुकाबले के लिए तैयार हैं। आईपीएल की ऑरेंज कैप की दौड़ में गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन सबसे आगे। सुदर्शन ने इस सीजन में 759 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर 717 रन के साथ मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव हैं। गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा का पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे हैं। कृष्णा इस सीजन में 25 विकेट ले चुके हैं। सीएसके के नूर अहमद 24 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं।